चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है समास। समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप यानी विस्तार। समास का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है या दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अब चलिए एक एक करके स्टेप वाइज सारे समास के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। देखिए मैंने एकदम व्यवहारिक भाषा में बहुत ही अच्छे से बताया है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। देखिए जब किसी शब्द में पहले उपसर्ग लगा हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। एकदम सिंपल है। उपसर्ग कब लगता है? शब्द के पहले लगता है। तो देखिए उदाहरण में जैसे जहाँ पे अगर शुरू में उप लगा हो, अनु, प्रति, जहाँ पे ये सब लगा हो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। देखिए जैसे यहाँ पे उपहार, उपसार, अनुकरण, अनुसार, प्रतिकूल, आकाश। या फिर जिन शब्दों को बार बार दोहराया जाता है वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। दोहराने का अर्थ है जैसे रातों रात, खटाखट, फटाफट, चमचम, झटपट। ऐसे शब्द जहाँ पर आए वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है और जहाँ शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा हो वहाँ पर होता है अव्ययी भाव समास। बहुत ही ईजी है। देखिए तत्पुरुष समास है दूसरा। जहाँ कारक दिखाई दे वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कारक क्या होता है? देखिए आपने पढ़ा ही होगा, छोटी क्लासेस में होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के ना नी नी रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी है। इसमें कारक में जो है कर्ता ने को छोड़कर और संबोधन हे अरे अजी को छोड़कर बाकी ये जो 6 हैं कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को अपादान से संबंध का के की ने नानी रे रारी है। ये सब जो है जहाँ पे आपको दिखे वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। देखिए जैसे यहाँ पे है उदाहरण गृहागत। गृहागत का हम संधि विच्छेद करेंगे, मतलब इनको अलग अलग तोड़ेंगे, विस्तार से देखेंगे तो कैसे होगा। गृह को आगत यानी घर को आने वाला, तो कर्ता ने कर्म को आया। यहाँ पे ने जहाँ पर आएगा हे अरे अजी आएगा जहाँ पे, वहाँ पे तत्पुरुष समास नहीं होगा, बल्कि जहाँ पे ये कर्म को करण से के लिए का के की में पर ये सब आएगा वहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। देखिए दूसरा है राजपुत्र। इसको हम विस्तार से देखेंगे तो क्या हो गया, राजा का पुत्र। यहाँ का देखिए आया है। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त, यहाँ पर से देखिए आया है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार के आया है। राजगृह, राजा का गृह, जहाँ पर से के लिए को से ये सब आए, यानी कर्ता को छोड़कर और संबोधन को छोड़कर बाकी 6 वो जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए तीसरा है कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो उदाहरण में देखते हैं चलिए। जैसे है सुपुरुष। पुरुष कैसा है? सु है यानी सज्जन है। सज्जन पुरुष, सुपुरुष। यानी देखिए यहाँ पे पहला पद जो है विशेषण है और दूसरा पद जो है विशेष्य है। देखिए महात्मा, महान आत्मा, यानी आत्मा कैसी है? महान है। मंद बुद्धि, यानी बुद्धि कैसी है? मंद है। अब अगला देखते हैं हम द्विगु समास। जहाँ पर संख्या का वर्णन होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। संख्या यानी देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया। उदाहरण में नवरात्रि, 9 रातों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचवटी, यानी जहाँ पर देखिए यहाँ पे जहाँ पर संख्या आए, यानी 9, 4, 7, 3, 5, 2, 1, जहाँ पर संख्या में बात की जाए वहाँ पर होता है द्विगु समास। अब देखिए यहाँ पे है बहुव्रीहि समास, 5वां। जहाँ किसी शब्द का अर्थ किसी तीसरे के लिए हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। देखिए जैसे चक्रपाणी, यानी चक्र
को धारण करने वाले, देखिए यहाँ पे के नहीं को होगा, देखिए यहाँ पे ऐसे, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु, यानी चक्र को कौन धारण करता है? भगवान विष्णु। देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर। पंचानन, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे द्विगु समास होगा क्योंकि यहाँ पर संख्या आई है, लेकिन नहीं, यहाँ पे संख्या तो है लेकिन इसका अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति के लिए है, किसी तीसरे चीज़ के लिए। देखिए ऐसे यहाँ पे पंचानन, 5 मुख वाले अर्थात भगवान बजरंगबली, या भगवान शंकर को भी पंचानन कहा जाता है। अब सबसे लास्ट है द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। देखिए ऐसे यहाँ रात दिन, रात और दिन, सुरासुर, सुर और असुर, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, ये हो गया द्वंद्व समास में। देखिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।